दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे टाइम क्यों नहीं देता है, क्यों मेरी बातों को नहीं समझता है। बार बार आप उसे कॉल करते हैं, बार बार उसे आप मैसेज करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यार आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो और मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हो। बार बार उसे फ़ोन करते हैं, बार बार उसे कॉल करते हैं। इसका मतलब है सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, सामने वाला आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। सामने वाले को आप कॉल कर रहे हैं तो उसको आपकी कॉल का कोई नुकसान नहीं है और ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। उसको कोई लेना देना आपके कॉल करने से या ना करने से है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और बार बार आपको ऐसा फील करा रहा है कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह है, इस तरीके से फील करा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपकी कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो यह वीडियो आपके सर के ऊपर से उतरने वाला है। इस वीडियो में फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे बेहतर बात यह है, इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि आपका अगर नेचर, आपका अगर बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन वाला है तो आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा और हमेशा आपको इग्नोर करेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। आपसे दूर जाने के कितने कारण हैं, आपका पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहा है, ये सब बातें वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा लास्ट में जो मैं शुरुआत में नहीं बता पाता। उसका कारण ये होता है कि चीज़ों को पहले क्लियर करना होता है, तब जाकर चीज़ों को बताया जाता है, जब जाकर ट्रिक को बताया जाता है। जब तक मैं चीज़ों को क्लियर नहीं करता तब तक मैं ट्रिक नहीं बताता। सीधी बात तो ये है। अब ध्यान से वीडियो को देखना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर से दूर जाते हैं या हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हमें एक एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझ रहा है, सामने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता है। तो हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो डाउन हो जाता है। हम सोचते हैं कि इसका मतलब हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया है, इसका पार्टनर हमें धोखा दे रहा है, इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ गया है। दोस्तों, ये जो कंप्लेनिंग नेचर होता है, ये कंप्लेन करने वाला बिहेवियर होता है, ये पार्टनर को हमसे दूर करता है ब्रदर। ये हमसे दूर लेकर जाता है उस इंसान को, ये हमसे बिल्कुल अलग कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या कहा है? ये चीज़ें अगर आपको यूज करनी है और इन चीज़ों को सही से देखना है और सही से समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन वो पेड कॉल होगा ब्रदर, उस पर पहले पेमेंट जमा होगा, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो बात नहीं हो पाती है। आप पेमेंट करेंगे और पेड करेंगे कॉल तो फिर बात हो पाएगी सही से। कॉल वो पेड है। चलिए ब्रदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपने अपना नेचर, अपना बिहेवियर कंप्लेन वाला बनाया है तो सीधी बात है आपकी गलती है। आपका पार्टनर कभी आपके पास नहीं टिकेगा। आपसे दूर जाने का सबसे बड़ा कारण होता है आपने कंप्लेन बार बार की है रिश्ते में। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना रिश्ते में, उनके पास कोई नहीं टिकना चाहता। ये बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने नेचर, बहुत सारे लोगों का बिहेवियर। कंप्लेनिंग नेचर हमेशा इंसान को दूर करता है पार्टनर से। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए आप कि रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अब जानते हैं, मैं बताता हूं। बस एक छोटा सा काम मेरा करना है आपको, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपसे कनेक्ट होने का मेरा मन करता है, क्योंकि आप मेरे बहुत और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो। समझ रहे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे आपको थैंक यू बोलने का मन करता है। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो ब्रदर सुनिए अब ध्यान से। जब हम अपने नेचर को बहुत कंप्लेन करने वाला बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक हार जाते हैं। मैंने कहा है कि रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रिश्ते टूटने का सबसे ज़्यादा बड़ा क्या कारण है? एक तो कारण यह है कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले से प्यार करते हैं, नंबर एक, और बहुत ज़्यादा या फिर फाइट करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना, ओवर पॉजिटिव हो जाना तो भी रिश्तों को ख़त्म कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, अगर पार्टनर ने आपको 4 दिन तक कॉल नहीं किया तो आप कॉल लगाएंगे और उसको आप कॉल बोलेंगे मतलब आपको मेरा ख्याल नहीं है,
आपको मेरी चिंता नहीं है? आपने कभी कॉल करके नहीं पूछा, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, इसका मतलब मैं आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखती, इसका मतलब मैं आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर ये बिहेवियर आपने बना लिया है तो पार्टनर को कभी आप अपने पास नहीं ला सकते, ये बहुत बड़ा कारण है। और पार्टनर को छोड़ दीजिए, आप अपने घर के किसी भी सदस्य को अपने पास नहीं ला सकते। ये आपका बिहेवियर बन गया है, ये नेचर बन गया है। अगर ये नेचर आपका है तो ब्रदर, आप पार्टनर को अपने नज़दीक कभी नहीं ला सकते, आप उससे प्यार कर ही नहीं सकते और वो पार्टनर आपसे प्यार कर ही नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है, बार बार जब भी आप उससे बात करोगे या वो आपसे बात करने की सोचेगा तो उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, यार ये फिर झगड़ा करना शुरू करेगी। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जा रहे हैं लोग? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग जा रहे हैं तो उसका कारण लोगों का नहीं है। वहां तो मैं मान लेता हूं कि नेचर सामने वाले का खराब है, कैरेक्टर सामने वाले का खराब है, लेकिन कुछ गलतियां अपनी भी है, उन गलती को समझना बड़ा जरूरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण है शिकायतें, कंप्लेन, छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेन करना, अपने पार्टनर को बोलना, अरे आप मुझे समझना नहीं चाहते हैं, अरे आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, अब मेरी जिंदगी को तबाह कर चुके हैं। जो चीजें उस पार्टनर को पता है, जो चीजें वो जानता है, वो चीजें आप बार बार कंप्लेन में उसको कह रहे हैं। बार बार उन चीजों को कंप्लेन में क्यों बोल रहे हैं ब्रदर? यही तो कारण है आपसे लोग दूर जा रहे हैं। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, या फिर आपका हस्बैंड हो, या आपकी वाइफ है, कंप्लेनिंग नेचर को बंद कर दीजिए मेरे भाई। मैं इसी विशेष टॉपिक पर आज बात कर रहा हूं। देखो कंप्लेन नेचर कैसे शो होता है कि मेरा नेचर कंप्लेन करने वाला है। नंबर 1, आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, शुरुआत में सब रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, सामने वाला आपको टाइम देता है। नंबर 1, बहुत अच्छा टाइम देगा। नंबर 2, बहुत अच्छे से बातें भी करेगा। नंबर 3, वो आपसे अच्छे से फिजिकल भी होगा। नंबर 4, वो इमोशनली भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। समझ गए? और ये सबसे बड़ी गलती समझ लेना, अगर आपने रिश्ते में कंप्लेन करना शुरू किया तो इमोशनली अटैचमेंट कभी बन ही नहीं सकता। नंबर 2, अगर आप फिजिकल अटैचमेंट में हैं और कंप्लेन करते हैं तो भी आपका इमोशनली अटैचमेंट नहीं बन सकता। तीसरी बात, अगर आप फाइनेंशियल अटैचमेंट में हैं और आप कंप्लेन पर कंप्लेन करते हैं तो ब्रदर कभी भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। अब आखिर की बात हुई बार बार एफर्ट लगाना। रिश्ते में एफर्ट लगाना सामने वाले का काम भी है, आपका अकेले का नहीं। रिश्ता बना है तो दोनों की वजह से बनाए, नहीं तो उसको रिश्ते का नाम नहीं दिया जाता, फिर इंडिविजुअल होता, अकेला होता, सेल्फ होता। समझ रहे आप मेरी बात को? अब आगे की बात समझ रहा, बिल्कुल सीधी सादी बात है। टोटल जितने भी रिलेशनशिप है, जितने भी रिश्ते हैं, सबसे स्ट्रोंग अटैचमेंट, सबसे स्ट्रोंग रिलेशनशिप होता है इमोशनली रिलेशनशिप। अगर आप आज तक अपने रिश्ते में हैं, आज तक उस पार्टनर से प्यार है, तो आज तक आप अगर इमोशनली अटैचमेंट डेवलप नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। उस गलती के कारण आप अपने आप को जीरो कर चुके हैं, उस गलती के कारण आज आपसे पार्टनर दूर है। दूसरी बात, अब दूसरा कारण समझ लेना, आपका रोना धोना। पहला मैंने बताया कंप्लेन वाला नेचर, आपका रोना धोना, आपका परेशान रहना, आपका घुटन भरी जिंदगी जीना। लोग नहीं चाहते उनकी जिंदगी में दुख आए। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम जिंदगी में उस इंसान को तलाश करते हैं जिससे हमें खुशियां मिले। आप उस इंसान को तलाश नहीं करते हैं कि जहां से आपको दुख मिले। यह बहुत बड़ा कारण है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किसी इंसान के पास जा रहे हैं तो आप अपने आप को अकेला समझ चुके हैं, सिंगल, और आप चाह रहे हैं कि इस इंसान से मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। पैसे का ना मिले कोई बात नहीं, फिजिकल मिले कोई बात नहीं, फाइनेंशियल मिले कोई बात नहीं, इमोशनली मिले। सबसे ज्यादा अटैचमेंट के चक्कर में रहते हैं लोग इमोशनली। पैसे के लोगों के पास कमी नहीं है ब्रदर, मैं ये कमाल की बात बता रहा हूं। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट बनाने वालों की कमी है ब्रदर। जिन लोगों से इमोशनली अटैचमेंट किसी का नहीं है वो अकेले पड़ जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इमोशनली अटैचमेंट, भावना का अटैचमेंट, एक दूसरे से जुड़े रहने का अटैचमेंट, वो बहुत ही कम लोग बना पाते हैं। दिल होता है एक,
अगर दिल से दिल का मेल होता है तो दोनों में चीजें बट सकती है, दोनों में चीजों को समझा जा सकता है, दोनों में दर्द को समझा जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी नहीं बना तो सीधी बात कि आपका अटैचमेंट कम है। एफर्ट, अब आप एफर्ट लगाना शुरू करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि उस पार्टनर तक मुझे पहुंचना है, उस पार्टनर को मुझे समझाना है, रात दिन समझाने का कोशिश करते हैं, रात दिन कि यार ऐसा सुनो मेरी बात, मैं ना इस रिश्ते को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैं ना इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ना इस रिश्ते में टोटली लॉयल रहने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने बोला है भैया आप लॉयल ना रहे, आप उसको बताकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हो, समझ रहे हैं? आप साबित करना चाहते हैं कि हम आपके लिए मरे जा रहे हैं, लोग आपसे दूर हो जाएंगे जिस दिन आपने उनको यह बता दिया कि हम आपके लिए मरे जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम आपके साथ टूट चुके हैं। ये चीजें जिस दिन आपने पार्टनर को बता देंगे उस दिन आपका पूरा माइंड खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप खाली हो जाएंगे ब्रदर। ये चीजें ध्यान से समझने की है, और नहीं समझेंगे तो सीधी बात है आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। अब आगे की बात मेरी समझना, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान फोकस करना है। अब जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो बस जिद होती है हमें उस इंसान को पा लेना। जब हम किसी इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में आते हैं तो हमारी जिद होती है कि इस पर कब्जा करना, इस इंसान को समझा कर रखना कहीं किसी और के संपर्क में ना आ जाए, और ये गलती आपकी हमेशा फेल रहती है। इससे पार्टनर और ज्यादा आपसे दूर जाएगा, समझ रहे हैं? यह कारण होता है सबसे बड़ा कि आप उस पार्टनर के मन में विश्वास नहीं जमा पाए, उस पार्टनर से कनेक्ट हुए हैं लेकिन कभी भी उस पार्टनर का विश्वास पूरा नहीं कर पाए और ना बना पाए। कहीं ना कहीं आपने वो गलतियां की हैं जो गलतियां आज आपको बार बार रिलेशनशिप में देखनी पड़ रही है, बार बार उन गलतियों के कारण आपको रोना पड़ रहा है, बार बार उन गलतियों के कारण अकेला होना पड़ रहा है। यही तो कारण है ना। मैंने कहा एफर्ट रिश्तों में सामने वाला भी लगाएगा, आप अकेले लगाना बंद कर दीजिए। रात दिन उसको कह रहे हैं आप ऐसा करिए, यार मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते? इसका मतलब वो मुझसे दूर ना चला जाए। अगर आपका पार्टनर आपसे 2 दिन बात नहीं करता है तो एफर्ट लगाना शुरू कर देंगे। एफर्ट देखिए क्या क्या, अब सामने वाले इंसान को वो चीजें देते हैं जो चीजें नहीं है उसके पास। एफर्ट देखिए, 1-1 लाख रुपए आप उसको जमा कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती, आप रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्रदर। जब आप रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीधी बात है वहां पर आप एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पा रहे हैं, एक फाइनेंशियल अटैचमेंट बना रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इसको पैसा दूंगा शायद ये मेरे पास रुकेगा, शायद मैं इसके पास पैसा इसको देकर रखूंगा और पैसा इसके पास रहेगा तो शायद ये रिश्ता रुके। आप कहेंगे सर रिश्ता मेरा टूटा ही पैसे के कारण है। अगर रिश्ता पैसे के कारण रुकता भैया तो ये जितने गरीब होते कमारे होते, आज एक भी घर नहीं रहता, कोई बच्चे नहीं होते किसी को। ये सीधी बात है। सबसे बड़ी बात है इमोशनली अटैचमेंट। ये दिमाग से आप निकाल देना। आप कहेंगे कि रिश्ते बहुत सारे, अंतर होता है लोगों में, अंतर होता है ब्रदर। सीधा कंडीशन को समझना है। आप अगर एफर्ट लगा रहे हैं कि मैं उसको महंगे महंगे गिफ्ट दूं, मैं महंगे महंगी चीजें उसको दूंगा तो शायद वो मुझसे प्यार करेगी। अगर आप प्यार बनाना चाहते हैं तो सीधी बात है आपको इमोशनली अटैचमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल में रहना चाहते हैं तो सीधी बात है कुछ भी नहीं, पैसा लगाइए, बात खत्म। अंतर समझना किसी बात का। फिजिकली अटैचमेंट बनाना चाहते हो, सीधी बात है बस पैसा खर्च कर लीजिए, सीधी बात समझ लीजिए। फाइनेंशियल अटैचमेंट रखिए। फिर अगर आप फिजिकल होना चाहते हैं, बस इतना ही आपका मामला है, तो पैसा खर्च करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए। अगर आप इमोशनली अटैचमेंट बनाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करें। आप कहेंगे सर कैसे? अब आप कहेंगे सर प्यार में तो फिजिकल होता है, क्यों नहीं होता है? प्रेम और व्यवस्था में अंतर है। विवाह एक व्यवस्था है, प्रेम अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है ब्रदर। ये अंतर है इन दोनों चीजों में। जो लोग ये कहते हैं ना फिजिकल के बिना प्रेम है ही नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। अगर फिजिकल के बिना प्रेम नहीं है तो 10-10 साल से लोग जो विदेश में पड़े हैं, फॉरेन में पड़े हैं, विदेशों में पड़े हैं और उनका अटैचमेंट इतना गहरा है कि वो फोन पर रोते हैं। कौन सा उनको फिजिकल मिल रहा है भैया? कौन दे रहा है उनको फिजिकल? मेरे पास एक केस आया था, 10 साल से आज तक उस लड़की से मिला तक नहीं। एक बार मिला था जब यहां से गया था,
वो लड़का अफ्रीका में रहता था और कमाल की बात, उसने जब उससे प्यार किया तब वो बहुत ही कम उम्र का था। वो उसको स्कूल में देखने जाता था, बस उसने देखा था। उसके बाद वो कुछ समय के बाद अफ्रीका चला जाता है और अफ्रीका जाने के बाद उस लड़की का तलाक भी हो जाता है। तलाक होने के बाद भी आज तक प्रेम करता है। 10 साल हो गए, एक बार उसका चेहरा देखा ना, कभी वीडियो कॉल पे बात। 4 महीने पहले उसका नंबर मिला है और नंबर मिलने के बाद सामने वाला इंसान उसको तलाश करने के लिए, उससे बात करने के लिए रात दिन एफर्ट लगा रहा है। इसको कहते हैं, बताइए जरा, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों आप टूट रहे हैं? फिर आप बार बार क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? बार बार फिर पैसे को घुसाए जा रहे हैं। अगर आप पैसे का अटैचमेंट बनाते हैं तो पैसे का ही अटैचमेंट रहेगा। जिस दिन आपसे पैसा खत्म हो गया उस दिन वो अटैचमेंट भी खत्म हो जाएगा, उस दिन वो प्यार भी खत्म हो जाएगा। ब्रदर, नहीं समझना चाहते तो समझना पड़ेगा, बार बार समझ लीजिए। अगर आपने पैसा खर्च करके और पैसा दिखा के अपने पार्टनर से प्यार किया है तो आपकी गंदी हरकत, आपकी गलती है। और फिर आप कह रहे हैं कि वो प्यार नहीं करता। क्यों भैया? कहे में कौन सी गलती चाहते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं वीडियो में? और आप कौन सी ट्रिक जानना चाहते हैं? जब आपने सारे तरीके लगा दिए और सारे एफर्ट लगा दिए हैं और सारे तरीके से आपने उस पर बस फाइनेंशियली यूज करने की कोशिश की और फाइनेंशियली उसके साथ रहने की कोशिश की, तो उसी चीज से जुड़ेगा वो। आपने जो चीज उसको दी है, जो परिचय आपने अपना दिया है, वही चीजें आएगी उसके दिमाग में। आप उसको कहेंगे मेरे पास ना बहुत पैसा है, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तो क्या करेगा वो? सीधा पैसे पर फोकस करेगा। अगर आप उसे कहेंगे मेरा दिल बहुत बड़ा है और इमोशनली मैं बहुत ज्यादा वीक हूं या इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हूं, तो चीजें वहीं पर आकर पड़ेंगी। वही चीज सामने वाला देगा जो उसके पास है, ये बेहतर आप जानते हैं। अगर किसी के पास गुस्सा है तो गुस्सा देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक मार्केट में जैसे ही गया तो मुझे कुछ सब्जी खरीदनी थी। तो सब्जी खरीदते खरीदते मैंने सोचा कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा, वो मुझे बेहतर जानता है इंसान। अब जैसे वो सब्जी मैं उससे खरीदने लगा तो उससे पहले वो एक महिला के साथ झगड़ा कर रहा था सब्जी के मामले में। अब मुझे ये बताइए, जैसे वो झगड़ा कर रहा था तो मैंने पूछा, अरे भैया क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अब वही नेचर जो उसके साथ वो यूज कर रहा था, वही बिहेवियर वो मेरे साथ भी उसने किया। उसने कहा कि नहीं भैया इतने किए हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, दीदी कोई बात, मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा आपकी सब्जी। उसने कहा यार, मैंने कहा आप समझ लीजिए, मैं गुस्से में आपकी सब्जी नहीं लूंगा। मैं घर अपनी ये बीमारी लेकर क्यों जाऊं? ये बीमारी लेकर मैं क्यों जाऊं अपने घर? उसने कहा बीमारी कैसे? मैंने कहा जो क्रोध आपने पाला है ये बीमारी है आपकी, ये मेरे घर में जाएगी। अगर गुस्से में आप बात करके और मुझे आप ये चीजें दे रहे हैं तो सीधी बात है ये चीजें मेरे घर में पहुंचेंगी, मैं खाऊंगा इसको, तो सीधी बात है मेरे अंदर जाएगी। अभी एग्जांपल के लिए जो लोग नेगेटिव में इन चीजों को लेते तो पॉजिटिव में क्यों नहीं रहते भैया? कैसे? अगर कोई चोरी कहीं से कर ली गई है तो उसका बांटा गया है उसको, यानी कहीं से आम आपने चुरा लिया तो 4 लोग हैं, चारों ने एक एक ले लिया। और जब बेईमानी आप कहेंगे घर जाकर दे बेईमानी का आम है हम नहीं खाते हैं, कहीं हमें इसका नुकसान हो। जब बेईमानी के आम को मेंटली चीजों से जोड़ा जा रहा है, दिमाग से जोड़ा जा रहा है, तो भैया ये जो यहां पर गुस्सा था उसके अंदर, वो क्या मेरे पास नहीं आएगा? सच में आएगा ब्रदर। तो मैं यही चीजें चाहता हूं, जो जिसके पास है वो वही दे रहा है। तो मैंने सीधा कहा भैया मुझे गुस्से में आप मुझसे 5 रुपए फालतू ले लीजिए, लेकिन मुझे गुस्से वाली चीजें नहीं चाहिए, आप मुझे प्रेम से दीजिए, मुझे प्रेम की नीड है। और जिस इंसान के पास जो होता है वही देता है। अगर किसी इंसान के पास नफरत है तो नफरत देगा, किसी के पास पैसा है तो पैसा देगा, और किसी के पास इमोशनली अटैचमेंट है तो इमोशनली अटैचमेंट आपसे बनाएगा, और किसी के पास कैरेक्टरलेस जो व्यक्ति है वो कैरेक्टरलेस आपको बनाएगा। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। मैंने 2 पॉइंट आपको बहुत ही बेहतर बताए, इन दोनों पॉइंटों को अपने रिश्ते में यूज कर लिया अगर आपने, तो ब्रदर आप कभी फेल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आपको कंप्लेन नहीं करनी है पार्टनर से। दूसरी बात, एफर्ट लगाना बंद कर देना है। तीसरी बात, जिन रिश्तों में आप अकेले पड़ते हैं उन रिश्तों में सीधी बात है आपने या तो इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखा है, या फिर आपने फिजिकली अटैचमेंट ज़्यादा रखा है, या फिर आपने फाइनेंशियली अटैचमेंट ज़्यादा रखा है। इसलिए आपको तीनों चीज़ों को मैनेज करके देना है सामने वाले को। ज़्यादा पैसा नहीं देना है, ज़्यादा फिजिकल नहीं देना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, और इन सब चीज़ों को मैनेज करके एक, जिसको कहते हैं एक मुट्ठी बना लेना है, और वो एक ताकत सा आपकी बन जाएगी, जिसको कहेंगे एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। उस तरीके से आपको लेकर चलना है। अगर आप ऐसे लेकर चलेंगे तो बेहतर चीज़ है और बेहतर होगा भी आपके जीवन में।
समझना, ये इमोशनली स्ट्रोंग फिर आप बन जाते हैं। अब मेरा लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट के कारण आपके रिश्ते आज स्ट्रोंग हैं और जिस पॉइंट के कारण आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। देखो, रिश्ते कहाँ से टूटते हैं, कौन ऐसे रिश्तों से भागता है। एक एक्चुअली मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी आई है, वो आप सुन लेना और थोड़ा डीपली समझना, और उससे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। सामने वाले की जो एज है वो 50+ है और जिससे वो प्यार करता है वो 34 के आसपास है। तो सीधी बात है, एज नहीं है तो कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अब सामने वाले ने क्या किया, उस महिला के लिए जितना हो सके उसके ऊपर खर्चा किया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 से ऊपर समझ लेना, मैं नहीं बताना चाहता कितने, 10 से ऊपर खर्चा किया है। तो सीधी बात है, जब आपने उस इंसान पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके मानने में कौन सा अटैचमेंट बनेगा, कौन सा रिश्ता है। जब आपने कहा कि मेरी एज 54 है, 52 है, 55 है, 56 है और आपके एज 35 है, तो सीधी बात है 20 साल का अंतर है। और जब 20 साल का अंतर है तो आपने सोचा क्यों ना इस इंसान से मैं फाइनेंशियल तरीके से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं, और वही चीज सामने वाले के दिमाग में आ जाती है। ये एक वाइब्रेशन होता है, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप किसी से बेईमानी करना चाहते हो तो सामने वाले इंसान के दिमाग में भी ऑलरेडी बेईमानी आ जाती है। ये रिश्तों की कनेक्टिविटी होती, वाइब्रेशन होता है, ये होता है ऐसा। अगर आपने सामने वाले से सोचा कि मुझे इसका बस यूज करना है तो सामने वाला भी यूज करेगा आपका, दैट्स ऑल। ये सीधी बात है। आप दिमाग से निकाल देना कि नहीं वो प्रेम करेगा, नहीं, वो भी आपका इमोशनली यूज करेगा। आप सोचेंगे कि चलो मैं थोड़ा फाइनेंशियली इसको खर्चा देकर या पैसा देकर इससे इमोशनली अटैचमेंट में आ जाऊंगा, नहीं आ सकते। आप आ जाएंगे, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ये चीज सोच ली है कि मैं इस इंसान को कुछ ऐसी चीजें दूंगा जिससे गिफ्ट है, जैसे ये बहुत सारी चीजें, उनसे कुछ नहीं होने वाला, बस आप गिरने वाले हैं, कमजोर होने वाले और ज्यादा टूटने वाले हैं। अब होता क्या है कि जब वो इतना कुछ उस महिला के लिए कर देता है तो कुछ समय के बाद रिश्ते में दरार शुरू हो जाती है, दीवार चालू हो जाती है, और वो दरार दीवार में बदल जाती है, और दीवार में जब बदल जाती है तो रिश्तों में दूरियां चालू हो जाती। पहले रिश्ते में सब चीज़ों को शेयर किया जाता था, एक दूसरे के दर्द को समझा जाता था, एक दूसरे की फीलिंग को समझा जाता था, समझ रहे हैं? जब एक दूसरे की फीलिंग को समझा जाता था तो उस समय प्रेम था। अब वो प्रेम किन चीज़ों से था, पैसों के। अब सामने वाले इंसान के पास पैसा नहीं है तो आपके मानने में रिश्ता रुकेगा या नहीं रुकेगा? पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। रिश्ता नहीं रुकेगा ब्रदर। रिश्ता फाइनेंशियल था, वो वहीं से रुका था। इसको कहते हैं कंडीशनल। कंडीशन थी एक उसके पास, उस कंडीशन में उसने उसका यूज किया और वो पैसा उससे ले लिया। अब वो उसको छोड़े ना छोड़े, बेहतर चीज ये है कि यहां पर पहले इमोशनली अटैचमेंट को चेक करें और चेक करने के बाद कोशिश करें इस रिश्ते में इमोशनली अटैचमेंट डालने का। जब आप सामने वाले को फील करा देते हैं कि मैंने इसलिए आपके ऊपर पैसा खर्च किया है कि आप बड़े सुंदर हैं, आपकी एज बहुत कम है और मेरी एज बहुत ज़्यादा है, आपने पहले उसको ये चीज़ें बता दी हैं, तो जब ये चीज़ें आपने बता दी है तो सीधी बात कि सामने आपने वो छुरी रख दी है जो आपकी गर्दन पर चलने वाली है। आप उससे सीधा कहिए, देखिए मेरी एज ये है और आपकी एज ये है, आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं कनेक्ट होना चाहते तो बता दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जो कुछ है ये है। फिर उसका लालच सीधा आपसे जाएगा, उस पैसे से नहीं जाएगा। रुकना होगा रुकेगा और नहीं रुकना होगा तो गिरेगा। मुझे कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। सीधी बात, आप उसको अगर बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जाना है। रिश्तों में चीज़ें जरूरी होती हैं ब्रदर, इसलिए रिश्ते में कभी इन्वेस्टमेंट ना करें, और करा है तो बस ये समझकर करिए ये आएगा नहीं। महंगे गिफ्ट देने की कोशिश ना करें रिश्तों में, आपको सीधी कोशिश करिए इमोशनली अटैचमेंट की। फिर आप मुझे बताते हैं कि सर मैंने उसके लिए ना ये करा है, 10 लाख खर्च कर दिए, मैंने 5 लाख की उसको गाड़ी दिलवा दी, सर मैंने 4 लाख की उसको गाड़ी दिलवा दी, सर मैंने 4 लाख की उसको अंगूठी। क्या भैया, इनसे रिश्ते जुड़ रहे हैं क्या? अगर इनसे रिश्ते जुड़ते तो गरीबों के बच्चे ही ना होते, गरीब शादी ना करते, ये सारी दुनिया अधूरी होती। कहाँ जो जाना चाह रहे हैं? अगर फिजिकल से रिश्ते जुड़ते तो लोग भैया क्यों तलाक हो रहे हैं, क्यों बच्चों को छोड़कर जा रही है महिलाएं, क्यों बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं पुरुष? नहीं होता ऐसा।
ऐसा होता है केवल और केवल इमोशनली अटैचमेंट में, जिससे रिश्ते परमानेंट बनते हैं और जीवन कभी अधूरा नहीं होता ब्रदर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मैंने छोटा सा काम आपको बोला, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ ब्रदर। नमस्कार दोस्तों।